छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग, धमधा और पाचन ब्लॉक के सरपंच में विभिन्न लंबित मांगों पर सरकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवास निर्माण की राशि बढ़ाकर 8 लाख की जाए तथा छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़े जाएं। इसके अलावा निर्माण कार्य की 50 लाख की सीमा समाप्त करने, थर्ड पार्टी एजेंसी की अनिवार्यता खत्म करने और 15वें एवं 16वें वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों पर प्रशासन और संबंधित सरकार का आधिकारिक निर्णय आना अभी बाकी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। भारत जिसकी आवाज ठीक है, किन विषयों को लेकर आज यहाँ पर आज जो है हम लोग जो है सरपंच जिला सरपंच संघ के सभी सरपंच 17 विषयों को लेकर के यहाँ पर कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। क्या है प्रमुख मांगे अपनी? प्रमुख मांग ऐसा है कि सबसे पहले तो आवास 2.0 का है, क्योंकि इससे पूर्व जो सर्वे हुआ था तो सर्वे में कुछ लोगों हितग्राहियों का नाम जो है अपात्र कर दिया गया था बिना किसी पंचायत की जानकारी के। तो आवास 2.0 में जितने हितग्राही हैं वो सबका नाम जोड़ा जाए और साथ में जो ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी है उसको 50 लाख तक का जो कार्य है उसको कराने के लिए स्वतंत्र किया जाए और ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए। साथ में हमारे गांव में विधवा पेंशन, विरक्त पेंशन और जो आपके विकलांग पेंशन है इनके लिए 2011 की सूची अनिवार्यता किया गया है, उनको खत्म किया जाए और ग्राम सभा के आधार पर उनको बनाया जाए। जी, आज कितने सरपंच यहाँ पे हैं? आज लगभग 300 के आसपास हम लोग जो है सरपंच हैं हम लोग। क्या जो है अभी समस्या आ रही है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया है? क्या सरकार तो बोल रही है बढ़िया काम हो रहा है? समस्या यहाँ पर विशेषकर पंचायत की है, क्योंकि हमारे पंचायत में हम लोगों को बहुत सारी चीज सुनने को मिलता है। जैसे कि सरकार जो है 2011 के बाद में वर्तमान तक जनगणना नहीं करा पाई है, उस कारण से पेंशन जो है जिनको मिलना चाहिए 60+ वालों को उन लोग को भी नहीं मिल पाता। साथ में ऐसे आपके जैसे कि आवास आवंटन है इसमें करना है, उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं है, तो आवास के लिए कम से कम ऐसे जगहों को हम लोग पट्टा दे सके जहाँ पर आवास बना सके, क्योंकि हितग्राहियों के नाम हमने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की है, हमारे सरपंच संघ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बैठा किया है। ठेकेदारी प्रथा के बारे में आप लोगों ने कहा काम कर रही है, किसी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं है, लेकिन इतना है कि पंचायत पर जो है वो ठेकेदार आते हैं कि हमें कार्य करना है करके, तो वो जो ठेकेदार आते हैं हम ऊपर दबाव बना के ठेका दिया जाता है क्या? दबाव पूर्वक ठेकेदारी जो है वो जो प्रथा चल रही है उसको हमको बंद करना है। हमको पंचायत में किसी प्रकार के ठेकेदार ना है, ये हमारा निवेदन है। ठेका एजेंसी तो सरपंच को माना जाता है, फिर ठेका कहाँ से कौन ले रहा है? जी बिल्कुल, सरपंच एजेंसी ग्राम पंचायत में चांदूर है, चूंकि इसमें कुछ ठेकेदार आते हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि वो ठेकेदार जो आ रहे हैं पंचायत तक पहुँच रहे हैं वो न तो जनप्रतिनिधि है, वह जो है ठेकेदारी वहाँ पर ना है और जो कार्य जैसे ग्राम पंचायत को स्वतंत्र रखा जाए। सरपंच के कौन से अधिकारों का मुख्य रूप से हनन हो रहा है? जो सरपंच चाह रहे हैं उसको प्रशासन दबाव पूर्वक करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आप लोग जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल में जो है खरीदी बिक्री हमको करना है। जैम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें अगर हमारे गाँव का कोई बोर बिगड़ जाता है तो बोर बिगड़ गया तो उसको बनाने के लिए जैम पोर्टल पर अगर हम लोग खरीदना चाहें तो लगभग 3 से 4 माह लग जाएगा, और उसको हम लोग आसपास के जो व्यवसायिक है उनसे अगर खरीदते हैं तो 2 से 3 दिन बना देते हैं। अगर मान लो 6 माह का समय लग गया तो गांव वाले हम लोगों के ऊपर चढ़ बैठेंगे। रेत माफिया भी आपके इलाके में घुस जाते हैं और कई सरपंच को जो है धमकी भी दिया जाता है, कुछ जानकारी आई थी उस पर क्या कहना? उसमें रेत माफिया वाला किस्सा जो हमारे ग्राम पंचायत के आसपास तो नहीं आया है, और जिन पंचायतों पे आया होगा क्योंकि हमारे सभी सरपंच साथी हैं उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। परिचय मैं युगल किशोर साहू, जनपद अध्यक्ष सरपंच संघ दुर्ग।
देखिए, पंचायतों में मुख्य रूप से जो विषय आती जा रही है, हमने विगत 24 तारीख को दुर्ग, धमधा और पाटन सम्मिलित होकर के दुर्ग के जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैठक किए। सारे सरपंचों से जो निचोड़ निकल करके कुछ मांगे आई कि किस पंचायत पे क्या दिक्कत हो रही है, उसको सूचीबद्ध तरीके से करके उसके समाधान के लिए आज हम कलेक्टर साहब को एक शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या समस्या क्या मुख्य वजह जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि जैम पोर्टल, दूसरा एक गौ, आज हमारे बीच गौ समस्या भी आते जा रही है, तो हम और उसको कैसे सरलीकरण, कैसे हम उसको उस गौ सेवा मतलब गौ को हम बचा सके, और जो किसानों को जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि इन दिनों आज देख रहे हैं कि किसानों को आपस के दुश्मन, हर एक पंचायत एक दूसरे के हम दुश्मन बनते जा रहे हैं क्योंकि फसलों का समय है। दूसरा वीबी जी राम जी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि 3 महीने का ही समय दिया जाए, जो किसानी चल रहा है उसमें भी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारी पद्धति भी इसमें है कि बाहरी ठेकेदार दबाव बनाने की, कुछ सरपंचों के जो है उसके ऊपर भी विषय आया था, वो भी हम शासन प्रशासन के माध्यम से यह सूचित करना चाहेंगे कि भाई इस तरह की क्रिया बंद हो। तीसरी और इसमें मुख्य विषय अपना आवास प्लस का है। आवास प्लस में किसी भी कारणवश आज वो चूक गए होंगे, उनका किसी कारणवश अगर उनका नाम डिलीट हो गया हो, तो उनसे निवेदन है कि उन पात्र परिवारों को भी लाभ मिल सके। और इन सब में प्रमुख विषय यह है, चूंकि 2011 की सूची में आज जनगणना नहीं होने या ये सब की विषय से हम बहुत से ऐसे पात्र व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब चीज नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, फंड की ऐसी दिक्कत नहीं है। वीबी राम जी जेल में तो तमाम और काम ऐड हो गए। अभी वीबी राम जी की अभी कार्य योजना जब तक नहीं बन पाएगी, जब तक हमारे विषय में नहीं आ पाएगा, तब तक हम इस विषय में ज्यादा संबंधित नहीं बोल पाएंगे। मेरा मनीष सिंह राजपूत है, मैं अध्यक्ष सरपंच संघ जनपद पंचायत धमधा। धन्यवाद।